हेलो एंड वेलकम, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड एक्सप्रेस। बॉलीवुड गलियारों में एक बार फिर ड्रग्स का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर मिली है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को रविवार की रात बेंगलुरु पुलिस ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया। सिद्धांत कपूर पर ड्रग्स लेने का आरोप है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने पर पुलिस ने एमजी रोड पर एक होटल पर छापा मारा, जहां पर एक पार्टी चल रही थी। जिसके बाद सिद्धांत कपूर समेत 6 लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने ड्रग्स सेवन के लोगों के सैंपल भेजे, जिसके बाद श्रद्धा कपूर के भाई समेत कुल 6 लोग ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल पुलिस ने छापेमारी के बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सिद्धांत कपूर को रेव पार्टी के दौरान ड्रग्स केस में पकड़ा गया हो। बता दें कि इससे पहले भी वह साल 2008 में मुंबई में एक रेव पार्टी में पकड़े गए थे। इस दौरान मुंबई पुलिस ने पार्टी में छापेमारी की थी और 240 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें सिद्धांत भी शामिल थे। मेडिकल जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और ब्लड सैंपल लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। आपको बता दें कि शक्ति कपूर की बेटी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर का नाम भी ड्रग्स केस में आ चुका है। जी हां, साल 2020 में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड से जुड़े लोगों का ड्रग्स केस में नाम उछाल था। उस समय श्रद्धा कपूर भी एनसीबी की रडार पर आ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक चैट से खुलासा हुआ था कि श्रद्धा सीबीडी ऑयल का सेवन करती थी, जिसके बाद श्रद्धा को भी एनसीबी की ओर से सुशांत के निधन से जुड़े ड्रग्स मामले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि एनसीबी की तरफ से पूछताछ में श्रद्धा ने बताया कि वे सीबीडी ऑयल का सेवन सिर्फ एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए करती हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद और जानते हैं आखिर और कौन कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात हर अपराध के तह तक जाएंगे। करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ड्रग्स रखने या खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा हो। गौरतलब है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उठा ड्रग्स केस आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। मामले में अब तक कई सेलेब्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। चलिए जानते हैं कि और कौन कौन से सेलिब्रिटीज ड्रग्स के चक्कर में फंस चुके हैं और जेल की हवा खा चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त एक समय पूरी तरह से ड्रग्स एडिक्ट थे। संजय दत्त को ड्रग्स रखने के लिए जुर्म में 1982 में गिरफ्तार भी किया गया था। उनको कोर्ट ने 5 महीने जेल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद सुनील दत्त ने संजय दत्त को 5 महीने के लिए यूएस के रिहैब सेंटर में भेज दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया था, जिसमें रिया 1 महीने के लिए जेल की सजा काट चुकी हैं। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लगाया गया था, साथ ही वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ चुका है। खबरों की माने तो वो सुशांत के फार्म हाउस में होने वाली पार्टीज में शामिल हुआ करती थी।
वैसे तो बाद में एनसीबी की पूछताछ में सारा ने ड्रग्स लेने की बात पर साफ इनकार कर दिया था। सुशांत ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ की गई थी। दीपिका और उनकी मैनेजर के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स संबंधित बातचीत की गई थी। दीपिका ने इस कनेक्शन को कबूल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कुछ चीजों के लिए कोड नेम था। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष के घर से गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद से दोनों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पूछताछ में भारती सिंह ने ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। कुछ समय बाद उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद करण जौहर की पार्टी का एक वीडियो खूब हाईलाइट हुआ था। दरअसल ये पार्टी करण जौहर के घर पर हुई थी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े स्टार्स शामिल हुए थे। इस पार्टी के दौरान ड्रग्स लेने का भी आरोप लगा था, जिसमें विक्की कौशल, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, वरुण धवन और जोया अख्तर दिखाई दिए थे। बॉलीवुड किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम क्रूज पार्टी को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल आर्यन पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी के दौरान ड्रग्स लिया था। 2 अक्टूबर 2021 को एक क्रूज जो कि मुंबई से गोवा जा रहा था, उस पर पार्टी चल रही थी। इस क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी की थी, जिसमें पुलिस ने सबसे पहले आर्यन को उनके 2 अन्य दोस्तों के साथ पकड़ा था। वहीं 28 मई 2022 को आर्यन पर लगे सभी आरोप गलत साबित हुए और उन पर लगे चार्जशीट हटा दिए गए। बॉलीवुड एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का भी नाम ड्रग्स के सिलसिले में सामने आया था। फरीद खान के पास से कोकीन पाया गया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में फरदीन खान भी रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवाकर वापस लौटे थे। बॉलीवुड एक्टर विजय राज 2005 अपनी फिल्म दीवाने हुए पागल की शूटिंग के लिए दुबई गए थे और जब वह लौट कर आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर उनके हैंडबैग में 5 ग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद विजय राज को गिरफ्तार करके उनके ब्लड और यूरिन सैंपल का टेस्ट लिया गया था। जब उनके टेस्ट नेगेटिव आए तो एक दिन बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था। बिग बॉस से मशहूर हुए एक्टर एजाज खान के फ्लैट पर छापेमारी में ड्रग्स बरामद हुआ था। वहीं लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने एजाज खान को गिरफ्तार कर लिया था और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। टीवी एक्टर गौरव दीक्षित के घर पर एक बार एनसीबी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में पुलिस ने चरस बरामद किया था। इसके बाद एनसीबी ने भगोड़े गौरव दीक्षित को 28 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया था और 24 सितंबर को गौरव दीक्षित को 50,000 के निजी मुचलके की जमानत पर रिहा किया गया था। मां वैष्णो देवी और सावधान इंडिया टीवी सीरियल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को एनसीबी ने ड्रग्स खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद में प्रीतिका चौहान को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी शबाना सईद के पास से 10 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। एनसीबी ने उनके घर पर 8 नवंबर 2020 को छापे मारने के बाद शबाना सईद को हिरासत में ले लिया था। 2 दिन बाद ही शबाना सईद को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
बॉलीवुड की ढाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पब्लिकली यह कन्फेस किया था कि वह अपने करियर के शुरुआती दिनों में ड्रग्स का इस्तेमाल किया करती थी। बता दें कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जब ड्रग्स केस से जोड़ा गया था, तभी कंगना रनौत ने यह बयां किया था कि करीब 99% बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। उस दौरान कंगना रनौत ने अपना एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे थे तब वह ड्रग्स एडिक्ट थी। उन्होंने यह भी बताया था कि वह अपने घर से भाग गई थी और कुछ सालों में वह फिल्म स्टार बनने के साथ ड्रग एडिक्ट भी बन गई थी। फिल्म रॉकस्टार में बॉलीवुड के अभिनेता रणबीर कपूर के बेहतरीन अभिनय ने हर एक दर्शक का दिल जीत लिया था। साल 2013 में एक इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया था कि फिल्म में अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि 300 जूनियर आर्टिस्ट के सामने वह रोल प्ले करना थोड़ा मुश्किल था। उस सीन को रियल बनाने के लिए उन्होंने marijuana का इस्तेमाल किया था। दिवंगत अदाकारा स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने मुंबई मिरर के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि वह ड्रग एडिक्ट थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया था कि उनका बचपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उनके पास ऐसे कई सवाल थे जिनके उत्तर उन्हें नहीं पता थे। ऐसे में वह खुद को सांत्वना देने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का नाम भी ड्रग्स मामले में जुड़ चुका है। जी हां, सुशांत के निधन के दौरान एनसीबी ने रकुल को इस मामले में समन भेजकर कई दिनों तक पूछताछ की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे से भी ड्रग्स केस में पूछताछ की जा चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अनन्या पांडे ने एनसीबी की टीम ने उनसे 2 बार पूछताछ की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी मैं आपको बॉलीवुड से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाऊंगी। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया सच के साथ।